पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय। और वहाँ पर लिखा है कि दाऊद ने अपने सभी मुख्य पुरुषों को और जो सभी उसके हाकिम थे, उसके सहस्त्रपति थे और शतपति थे, और अपने राजा, उसके पुत्रों और पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों को और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो, क्योंकि मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं। और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। परंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मेरे घराने पे दया की कि मैं सदा का राजा बना रहूं। और उसने कहा कि यहोवा ने मुझे बहुत से पुत्र दिए, परंतु उसने सुलेमान को चुन लिया कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाए, और यदि वो मेरे सम्मुख खराई और सीधाई से चलता रहे तो मैं उसे सदैव राजा बना के रखूँगा और अपनी करुणा उसके सम्मुख सदा बना के रखूँगा। उसने सुलेमान से कहा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। परंतु अब चौकस रहे, क्योंकि यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया है जो परम पवित्र स्थान ठहरेगा। या बांध कर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के उसारे, कोठरियाँ, भंडारों और अटारियाँ, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने का स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियाँ और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडार, जो जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। दूसरा इतिहास उसके 3 अध्याय में लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता ने दाऊद राजा ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलियान में तैयार किया था। दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय बताता है, इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। पहला राजा उसका 8 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, तब सुलेमान ने कहा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। अभी तक के पदों में हमने देखा कि एक ऐसा भवन बनाया गया है जिसमें यहोवा वास कर सके, जो परमेश्वर का भवन कहलाया जा सके, जो कि यरूशलेम में बनाया है और जिसे सुलेमान बादशाह ने बनाया था। और दाऊद राजा की इच्छा थी कि वो इस भवन को बना सके, लेकिन वो अयोग्य गिना गया और उसके पुत्र सुलेमान को ये कार्य मिला कि वो परमेश्वर के भवन को बना सके। और उसने बिल्कुल उसी नमूने के अनुसार इस भवन को तैयार किया जो कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से दाऊद को मिला था। और दाऊद ने अपने बेटे के लिए सब कुछ पहले से लिख दिया था कि कैसा कैसा क्या मंदिर बनेगा, किंतु उसने अपने बेटे को सब कुछ सिखाया और उसने ये बात भी सिखाई कि यदि तू परमेश्वर के साथ चले तो वो तुझे और तेरी राजगद्दी को सदा बना के रखेगा, और यदि तू उसकी मार्गों से फिर जाए, उसकी आज्ञाओं को ना माने, तो परमेश्वर भी तुझसे दूर हो जाएगा और वो तुझे स्मरण ना करेगा। सुलेमान जीवन भर परमेश्वर के सम्मुख चलता तो रहा, लेकिन अंत के समय में वो अपने परमेश्वर से फिर गया। और जब फिर गया तो उस मंदिर के साथ क्या हुआ, उस जगह पर क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि जो उसके निकट आएगा तो वो भी उनके निकट आता है, और जो उससे दूर भागते हैं उनसे परमेश्वर भी दूर हो जाता है। और धीरे धीरे उस भवन से परमेश्वर की महिमा हट गई, किंतु आज भी वो नगर वैसा ही बसा है। वो मंदिर, उसकी चर्चा आज भी की जाती है।
वो आज भी स्मरण में आता है और यरूशलेम में आज भी उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। तो आज की इस खास वीडियो में हम टेम्पल माउंट के इतिहास के बारे में जानेंगे और जानेंगे कुछ बातों को कि परमेश्वर कैसे उस जगह से अप्रसन्न हो गया और कैसे उस जगह का नाश हुआ। तो ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं वर्षा और आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो को लेके आई हूं जिसमें आप टेम्पल माउंट की जानकारी को प्राप्त करेंगे, वो भी हिंदी में। तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बहुत सी बातों को समझ पाएँ। आपके परिवार पर आशीष हो परमेश्वर की। जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बना लिया तब उसने बहुत से बलि चढ़ाई और परमेश्वर उस जगह को मंदिर बनाने से बहुत खुश हुआ। ये आप देख सकते हैं, होली ऑफ होलीज। और उस मंदिर के अंदर क्या क्या था, आर्क ऑफ द कवेनेंट जिसे आप देख रहे हैं, वाचा का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, ये जो भी आप देख रहे हैं ये उस समय पर सुलेमान के मंदिर में हुआ करता था। उसके अंदर क्या था, उस पवित्र भवन के अंदर क्या क्या था, ये आप देख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हैं। जो भी दाऊद ने आज्ञा दी उसी के अनुसार ये मंदिर बना। और आज इस समय पर आधुनिक यरूशलेम में इस जगह पर डोम ऑफ द रॉक है और ये वो मोरिया पहाड़ था जिस पर सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाना प्रारंभ किया, जिस पर दाऊद खेती किसानी करता था। आज ये जगह बहुत ख़ास है। ये देखिए आप, दाऊद इस पर खेती किसानी करता था और आज ये डोम ऑफ द रॉक के नाम से फेमस है। इसके अंदर ही वाचा का संदूक रखा गया। तो चलिए इसके इतिहास को जानते हैं। ये यरूशलेम मुख्य रूप से यहूदियों का शहर है, लेकिन बाद में यह शहर ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी पवित्र स्थल बन गया। यहाँ एक सुलेमानी मंदिर था जिसके परिसर में अब मस्जिद और चर्च और सिनेगॉग है। यहाँ पर मुस्लिमों की मस्जिद जिसे गोल्डन टेम्पल या डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, यहीं पास में अलग-सा मस्जिद है। इसी के पीछे पश्चिम दीवार जो यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है। इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चर्च, यहूदिया का यहाँ सबसे पवित्र मंदिर था जिसे 72 ईस्वी में रोमनों ने तोड़ दिया था। अब इस मंदिर की एक दीवार भी बची है। 937 ईसा पूर्व में ये जगह इतनी विशाल थी कि इस जगह को देखने के लिए एक दिन लगता था, लेकिन बहुत सी लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई जिसके कारण ये बर्बाद हो गया। अब इस परिसर को, इस जगह को पवित्र परिसर कहा जाता है, यानी कि टेम्पल माउंट कहा जाता है। इसे होली लैंड कहा जाता है यरूशलेम को। और इसे राजा सुलेमान ने बनवाया था, जैसे हमने बाइबल के कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं और बहुत से वचन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। सुलेमान के मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले इस जगह पर सुलेमान ने पवित्र मंदिर का निर्माण किया था। इस पीरियड को फर्स्ट टेम्पल पीरियड कहा जाता है। अगले 40 सालों तक यरूशलेम उसके बनाए राज्य की राजधानी रहा। इसके बाद 586 बीसी में बेबीलोनियन के किंग नबूकदनेस्सर ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। उसने इस शहर को तहस नहस कर डाला और इसके मंदिरों को तोड़ दिया। यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया। लगभग 50 सालों बाद पारसी राजा खुसरो साइरस द ग्रेट ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और यहूदियों को इसमें प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। साइरस ने पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण भी करवाया। सिकंदर ने भी इस जगह पर राज्य किया। आगे के वर्षों में इस शहर पर कईयों ने राज्य किया, जिनमें रोमन, पार्शियंस, अरब, तुर्क, क्रूसेडर्स, इजिप्शियन और इस्लामिस्ट शामिल हैं। 63 बीसी में यरूशलेम को रोमनों ने अपने कब्जे में ले लिया। 37 बीसी में किंग हेरोद ने इस शहर में बहुत से निर्माण करवाए। हेरोदेस ने मंदिर की भी मरम्मत करवाई और दीवारों का निर्माण कराया। उसकी बनवाई दीवारों के कुछ हिस्से आज भी बचे हैं जो यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थल की तरह हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। 70 AD में रोमनों ने उस दूसरे मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। डोम ऑफ द रॉक का निर्माण खलीफा अब्द अल मलिक ने करवाया था। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर ने यरूशलेम पर कब्जा किया था तो उन्होंने इस जगह पर एक चर्च बना दी थी। 1187 में मुसलमानों ने इसे फिर अपने कब्जे में ले लिया और इसका पुनर्निर्माण कराया और
उस परिसर में अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। मुसलमानों के लिए डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद दोनों ही पवित्र स्थान हैं। और अब इस स्थान पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। आज भी यहाँ पर बहुत से विवाद होते हैं, बहुत से झगड़े होते हैं, बहुत से लोग इस जगह पर अपने अधिकार को जताते हैं। यहूदी लोग आज भी मानते हैं कि ये जगह उनकी थी, जिसे उनके पूर्वज अब्राहम ने, उनके पूर्वज दाऊद ने खरीदी थी, और आज भी वो इस जगह की दीवार की तरफ मुंह करके रोते हैं। माना जाता है कि वेलिंग वॉल के पास ही होली ऑफ होलीज़ थी, जहाँ पर वो मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था, और उसके बाद भी इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि नहमीया की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। एजरा उस समय पर याजक था। और यहाँ पर आज के दिन में क्या क्या है आप देख सकते हैं। आज ये जगह कुछ इस तरीके से इस जगह का नक्शा है, और जो चीज़ें लिखी हैं 1 से लेके आगे जो भी आपको नंबर 2, 3, 4, 5 दिख रहे हैं, ये सब कुछ इसी जगह के अंदर पाया जाता है। लेकिन इस जगह का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, और समय समय पर यहाँ पर यहूदी मंदिर हुआ करता था, और उसके बाद यहाँ पर चर्च भी हुआ। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का भी कब्जा रहा, इसीलिए ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों लोगों के लिए ये जगह बहुत ख़ास मानी जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ आपको, हम इस चैनल में बाइबिल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं, तो ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो पे। और आज ख़ास वीडियो में हम डोम ऑफ द रॉक के इतिहास को जान रहे हैं। और आज ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इसके नॉर्थ साइड से हैं। और आज यहाँ पर कितने गेट हैं, कहाँ कहाँ से यहाँ पर एंट्री होती है, इस सारी वीडियो में हम इस जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से पूरा देखिए, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और हम बाइबिल से भी वो सारी घटनाओं को देखेंगे जो यहाँ पर हुई थी। और अभी तक आपने सारी वीडियो को लाइक किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो भी आपके लिए तैयार है कि आप आशीषित हो सकें। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सुलेमान ने यहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया था। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप पहला राजा में आप इस बात को पढ़ सकते हैं, आप इतिहास की पुस्तकों में इस बात को पढ़ सकते हैं, जो कि बाइबिल में लिखी हुई बातें हैं। और आज वो स्थान कैसा दिखता है, कौन कौन से वहाँ पर गेट हैं, यरूशलेम मंदिर परिसर की आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं। और ये पूरी लोकेशन जो आपको गेट दिख रहे हैं, आज इन गेट के आधुनिक नाम कुछ काउंसिल गेट, चेन गेट, आयरन गेट, कॉटन मर्चेंट गेट, इस तरीके से है। चेन गेट, गेट ऑफ द मोर्स, जिसे मुर्गावी गेट भी कहते हैं। तो इन सब की जानकारी को प्राप्त करेंगे और उस परिसर की जानकारी को प्राप्त करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही वेलिंग वॉल है, जिसे वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। आपने आगे इस वेलिंग वॉल और वेस्टर्न वॉल की जानकारी प्राप्त करी। यहूदी आज इस दीवार की तरफ मुँह करके प्रार्थना करते हैं। उनका विश्वास है कि इसी दीवार के उस तरफ होली ऑफ होलीज़ था, जो कि सुलेमान ने मंदिर को बनाया था। और उसके बाद जो दूसरा मंदिर भी यहूदियों के लिए बनाया, जिसे खुसरू के राजा ने, परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि यहाँ पर फिर से मंदिर बन सके। और हेरोद, जो हेरोदेस था, जिसने इस मंदिर का निर्माण कराया, और यहूदियों को अनुमति मिली कि वो इस जगह पे अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और यहूदियों ने यहाँ पर फिर से एक बार मंदिर को बनाया। और हम मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि बाइबिल में इसी तरीके से लिखा गया है, परमेश्वर का मंदिर। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं कि आप मंदिर मत बोलिए, लेकिन हम बाइबिल की भाषा के अनुसार इस बातों को आपको सिखाते हैं। और हमारा कोई भी उद्देश्य किसी जातिवाद को दुखाना, उनके दिल को दुखाना नहीं है, लेकिन हम बाइबिल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम इस तरीके की बातों का प्रयोग करते हैं। और आज इस जगह पर जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से होके जाना पड़ता है, और बहुत सी चेकिंग होती है, जैसे हमने आगे की वीडियो में बताया है। और इस रैंप से चल के, जो कि बिल्कुल वेस्टर्न वॉल से लगी हुई रैंप है, इस रैंप से चल के हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं। नहमीया की पुस्तक में आप पढ़ेंगे फिर से कैसे नहमीया ने इस जगह को दोबारा बनाया। ये इसकी शहरपना तोड़ दी गई थी, जला दी गई थी बेबीलोनियों के द्वारा। मंदिर का विनाश जो हुआ था, उसको दूसरे इतिहास उसके 36वें अध्याय के 14 से 21 में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा में 25 से 1 से 21 में पढ़ सकते हैं। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा
परमेश्वर ने अपने लोगों को चेतावनी दी थी, फिर भी वो अपने कुमार्ग से नहीं फिरे। यिर्मयाह 52 उसका 3 से 11 पढ़ सकते हैं। और मुगराबी गेट से हमने मंदिर के परिसर में एंट्री ले ली, जिसे टेंपल माउंट कहते हैं। और आज कुछ टेंपल माउंट का एरिया इस तरीके से दिखता है। इस वीडियो में आपको प्रत्येक भाग में कितने गेट हैं और कहाँ कहाँ पर एंट्री एग्ज़िट होती है वो सब आपको दिख जाएगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें। और परमेश्वर अपने लोगों की आज्ञा मानने से जितना प्रसन्न होता है और किसी बात से नहीं होता, इस बात को हम देख रहे हैं। क्योंकि यरूशलेम में जो पतन हुआ है वो किस तरीके से हुआ और किन बातों के कारण हुआ है। परमेश्वर क्यों अपने लोगों से नाराज़ हो गया था? क्योंकि वो उसकी बातों को नहीं मानते थे, उसके याजकों की नहीं सुनते थे। और वो मंदिर जिस पे उसकी आराधना होनी चाहिए थी, जिसे सुलेमान ने बनाया परमेश्वर के लिए, वो आराधना नहीं हुई। और लोग अपने लिए कई देवी देवताओं को बना लेते थे जैतून पर्वत पर, और वहाँ पर उनकी पूजा को करते थे, अर्चना को करते थे। यहोशापात इसी मंदिर में परमेश्वर की आराधना के लिए उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। योशिया राजा जब 8 वर्ष का था तब उसने यरूशलेम पे राज्य करना शुरू किया, और इसी जगह पर उसने परमेश्वर के भवन को फिर से खुलवाया। यहाँ पर उसने वो सारे फसे को मनाए, और वो फसे तो शमूएल नबी के समय से भी नहीं हुए थे, जो योशिया राजा ने यहाँ पर फसे को मनाया और परमेश्वर की आराधना की। और यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई हैं इस भवन में। और जितने राजाओं ने परमेश्वर के साथ खरी चाल को, सीधी चाल को चला, परमेश्वर उनके साथ बहुत ही ईमानदार, बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु बना रहा। और जितने लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया और ऐसे क्रूर काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते थे, उनको परमेश्वर ने दंड भी दिया। लेकिन उसकी प्रजा के लोगों को बार बार मौका देता था, बार बार मौका देता था, क्योंकि इस जगह का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। वो बहुत मौके देता था, अपने लोगों को अपने पास बुलाता था। जब उसने अपनी प्रजा को, यहूदियों को, जब उसने अपनी प्रजा इजराइलियों को चुन लिया कि वो परमेश्वर की आराधना इस जगह पर होकर करें, वो यहाँ पर आराधना नहीं करते थे। वो अपने लिए देवी देवता बना लेते थे, अपने मन को कठोर कर देते थे, परमेश्वर के सम्मुख कोई भी बलि नहीं चढ़ाते थे। तो परमेश्वर ने इस जगह का नाश करने की ठानी। यिर्मयाह 52 अध्याय और उसके 12वें पद से लिखा है, फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोनिया के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 29वें वर्ष में 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोनिया के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को ढा दिया। इस बाइबल के पद से हमें जानकारी मिलती है कि परमेश्वर का भवन नाश किया गया और परमेश्वर के भवन को जला दिया गया, और वहाँ के बड़े बड़े घरों को भी जला दिया गया। और आज भी इसके खंडर के कुछ अंश जो हमने देखे थे इसी वीडियो के पहले पार्ट में, आज भी सुलेमान के मंदिर के उस समय के जो ढा दिए गए, जो नष्ट कर दीजिए, वो अंश अभी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और जली हुई बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है हमारी बाइबल कितनी सच्ची है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे पूर्वी गेट कहते हैं। और यहेजकेल की पुस्तक में आप इस खास गेट की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे परमेश्वर प्रवेश करके यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को मंदिर में ले गया, और वो यही मंदिर है। यहेजकेल की पुस्तक आप ज़रूर से पढ़िए, और बाइबल में आप जब पढ़ेंगे बाइबल में तभी आपको इस जगह की जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वचन होते हैं या जो भी वचन हम लिखते हैं उन्हें आप ज़रूर से पढ़िए, ताकि आप उसकी स्टडी कर सकें। और परमेश्वर इस भवन, इसी गेट से, इसी द्वार से प्रवेश करके, जो पूर्वी फाटक था, इस फाटक से प्रवेश करके उसको भवन में लाया था। और उसके बाद ये भवन बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस पे प्रवेश ना करे। यहेजकेल की पुस्तक उसके 44वें अध्याय के कुछ पदों में लिखा है, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, क्योंकि इससे होकर भीतर कोई जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण ये बंद रहे।
केवल प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेगा और वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह का जब यरूशलेम से विजय प्रवेश हुआ तो वो इसी फाटक से होकर यरूशलेम में आया था और हमारा यीशु मसीह इस फाटक से होकर अंदर आया था। और उसके बाद जितने भी हमने आपको पहले जानकारी दी कि कई यहाँ पर राज्य हुए और अब ये द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है, ये द्वार नहीं खुलता है, जैसे बाइबल में लिखा है कि अब बंद है और इससे होकर अब कोई भीतर नहीं जाने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर इस जगह से होकर गया है और केवल प्रधान ही वो इस फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए। इसमें एक ओसारा है और इसमें एक रास्ता है। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक उसने राज्य किया। उसने वही किया जो परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सिदकिय्याह उस समय पर यरूशलेम का आखिरी राजा था। उसने भी वही किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में था पवित्र किया गया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों ने परमेश्वर यहोवा से बड़े यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और इसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा ने अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। और इसके बाद हम कि परमेश्वर ने बेबीलोनियों के द्वारा इस जगह को नाश कर दिया और उसने अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को भेजा था कि वो लोगों से बातें करें, लोगों को परमेश्वर के लिए चेतावनी दे, किंतु वो हठी लोग उस समय परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहते थे। और परमेश्वर ने मन में ठान लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को खिन्न कर दिया था, परमेश्वर को परेशान कर दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने इस भवन का नाश करा दिया जो सुलेमान ने बनाया था। और इसके 21वें पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के मुख से निकलता था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उनको विश्राम मिला। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुख से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय से चिट्ठी लिखवाई, फारस के राजा कुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे और वे वहाँ रवाना हो जाए, क्योंकि यहूदी लोगों को बेबीलोनियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनको वे अपने शहर ले गए थे, अपने देश ले गए थे। और यहूदियों की यहाँ से वापसी हुई जब परमेश्वर ने राजा कुसरू को मन को उभारा कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए, तो उसने उन लोगों को वहाँ से रवाना किया ताकि वो परमेश्वर के भवन को बनाने वाले हो सकें। एजरा की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा कि वे जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन और पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकलवा कर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुसरू राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेशब्बर नामक प्रधान को गिन कर सौंप दिया। उनकी गिनती ये थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी की 1000 परात
और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000, सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेबशर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। एजरा की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। जब 7वां महीना आया और इजराइलियों ने अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों के समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया और उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। आप इस मंदिर की तैयारी को एजरा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इसीलिए फिर से एक बार भवन बन सका और उस पर आराधना शुरू हुई। बहुत से लोगों ने उस समय पर विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और इस पर लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। एजरा उस समय पर याजक था और उसने परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाया। परंतु फिर वहाँ के लोगों ने अशुद्ध विवाह करके उस जगह को अपवित्र किया और एक बार फिर से उस जगह को जला दिया गया और उसके फाटकों को जला दिया गया और उसकी शहरपनाह को तोड़ दिया गया। और जब नहम्याह को ये बात पता चली तो उसके मन में परमेश्वर ने इच्छा डाली कि वो अपनी इस जगह को बना सके, और वो आया और उसने परमेश्वर के लिए इस जगह का निर्माण किया और सारे फाटकों को उसने बनाया और उसकी शहरपनाह को फिर से बनाया। फिर से मंदिर खोला गया और फिर से उस पर परमेश्वर की आराधना होने वाली हो सकी। और एक बार फिर से इस जगह पर शांति और चैन हो गया, क्योंकि नहम्याह के द्वारा परमेश्वर ने इस जगह का सुधार किया और उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर का आनंद उसका दृढ़ है। और वहाँ पर एक बार फिर से परमेश्वर का वचन खुलने वाला हो सका था, परमेश्वर की आराधना होने वाली हो सकी। फिर से उन्होंने उस पर्व को मनाया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इस जगह का बहुत से लोगों ने इस जगह पर कब्ज़ा किया, इस जगह को तोड़ा और फिर से रोमनों के द्वारा ये मंदिर को ध्वस्त किया गया। और उसके बाद फिर से किंग हेरोद ने इस जगह पर निर्माण किया और फिर से एक मंदिर को बनाया जिस पर यहूदी लोग आराधना करते थे। और उसी समय पर यीशु मसीह का इस जगह पर आगमन हुआ। जब वो छोटे थे तो वो अपने मम्मी पापा के साथ इस जगह पर आए थे, और जब यीशु मसीह के पकड़वाने के दिन निकट थे तब वो इस मंदिर पर उपदेश करने के लिए आते थे। भोर होते ही लोग उनकी सुनते थे इस जगह पर, यहाँ पर बैठ के वो लोगों को उपदेश देते थे। कभी जो हमने साउदर्न वॉल, उसकी साउदर्न स्टेयर्स जो देखी हैं, दक्षिण भाग में जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर बैठ के वो उपदेश किया करते थे। वो इस जगह पर बहुत घूमे हैं। ये वही जगह है, वही स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह घूमे हैं। और अगर इसकी खुदाई की जाएगी तो अब खैर इस जगह को मना कर दिया है खुदाई करने के लिए, लेकिन समय समय पर इसके आसपास पे जितनी खुदाई हुई उससे पता चलता है कि यही वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर के मंदिर हुआ करते थे। क्योंकि जो इसके साउदर्न वॉल है जो ओपेल कहलाता है, जब उसकी खुदाई की गई तो वहाँ पर मनोरा और उस पर खुदे हुए बहुत से चांदी सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है जो यहाँ पर उस समय पर इस्तेमाल की जाती थी परमेश्वर के लोगों के द्वारा। जब परमेश्वर के भवन को खोला जाता था वहाँ पर उस आराधना को किया जाता था, और उन सभी पात्रों को वहाँ पर जो मिले हैं खुदाई के दौरान, वो उससे पता चलता है कि परमेश्वर का पवित्र मंदिर यहीं पर था। और आज वो परिसर कैसा दिखता है आज हम इस वीडियो में हमें देख रहे हैं। और जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच डाला तो वो इसी मंदिर में आकर उसने 30 चांदी के सिक्कों को फेंक दिया, और इसी जगह पर यीशु मसीह को पकड़ने के षड्यंत्र लोग करते थे, क्योंकि वो यहीं मंदिर पे आता था और बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाता था। और यहाँ पर जो भी चौकियाँ थी जो लोगों ने बनाई हुई थी उसको पलट दिया, क्योंकि उसने कहा, लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम लोग उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और यहाँ पर उसने चौकियों को पलट दिया, उलट दिया, और यही वो जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह आते थे। आज आप देख सकते हैं ये साउथ वॉल की तरफ आज एक अलग सा मस्जिद बनी हुई है। आज ये
कैसा दिखता है ये परिसर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन हम बाइबल की जानकारी इस जगह के विषय में प्राप्त करते हैं जो कि बाइबल में लिखी हुई है। मेरे प्रियो, ज़रूर से उत्साहित करना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में बाइबल अध्ययन को ज़रूर से कीजिए। आप इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर के भवन की विशेषता को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की इस जगह पर क्या उद्देश्य थे, क्या वो अपने लोगों से चाहता था इस भवन के लिए, किस तरीके से आराधना उस समय पर की जाती थी और कैसे यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी, और कितने राजाओं ने इस जगह पर राज्य किया और कितने राजाओं ने परमेश्वर के भवन को खुलवाया, उस पर आराधना की, उस पर सुधार करवाए, और जितने लोगों ने परमेश्वर के भवन की तरफ प्रीति को दिखाया, परमेश्वर की तरफ प्रीति को दिखाया, परमेश्वर ने उन्हें उनके राज्य के समय शांति दी, उनको सुख चैन दिया, उनको आराम दिया। और जितने लोगों ने उससे फिर गए, अपने लिए यहाँ पर इसी जगह पर मूर्तियों को बना दिया, अशेरा नाम की मूर्तियों को बना दिया, उनके लिए बलि चढ़ाती, उनसे परमेश्वर ने घृणा की। बहुत से लोगों ने जगह को अपवित्र कर दिया कि वहाँ पर परमेश्वर की आराधना ना की जाए, और अपने मन के अनुसार वो चलते थे, जैसा कि यहूदी लोग अपने मन के अनुसार करते थे। परमेश्वर कभी किसी की बुराई पसंद नहीं करता, वो मन की भावनाओं को जानता है। आज ये जगह किसी भी समुदाय के पास क्यों ना हो, लेकिन यदि लोग अपने आप को दीन करें, नम्र करें और इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर सबको शांति देगा, परमेश्वर सबके साथ रहेगा, सबकी इच्छा को पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी क्यों ना राज्य करे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर राज्य करता है। आज ये जगह किसी के भी अंदर क्यों ना हो, लेकिन कोई भी लोग जो अपने आप को दीन करके, नम्र करके और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, उनके साथ परमेश्वर अपनी भलाइयों को जोड़ता है। हमने बहुत सी चीज़ों को देखा है इस जगह पर, एक एक कोने आज आप इस खास वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से बाइबल अध्ययन कीजिए। ऐसा कोई काम मत करिए जो परमेश्वर को नापसंद हो, क्योंकि परमेश्वर लोगों के भले कार्यों से खुश होता है। आप कितनी भी बलि क्यों ना चढ़ा दें, लेकिन यदि आप परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं करेंगे, उसको धन्यवाद नहीं कहेंगे और परमेश्वर की किसी मूर्ति से अगर आप तुलना करेंगे, तो परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी। आप परमेश्वर के सम्मुख खराई सीधाई से चलिए, वो आपकी और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और हम अच्छा करें, हम दूसरे का भला करें, हम ऐसा कोई पाप ना करें जिससे परमेश्वर नाराज़ होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के मन की खराई और सीधाई को पसंद करता है। चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी जाति से उसका संबंध हो, यदि मनुष्य अपने आप को दीन करे, नम्र करे, तो परमेश्वर उन लोगों के बीच में उपस्थित हो जाता है। हमें भी एक दूसरे के प्रति भलाई को दिखाना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इनका भला हो। अगर हम अपने स्वार्थ के विषय में सोचेंगे, हम दूसरे का नुकसान करने की सोचेंगे, तो परमेश्वर हमारे कार्यों से प्रसन्न नहीं होगा। और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ फिरें, क्योंकि उसकी कोई भी आज्ञा ऐसी नहीं कि हम एक दूसरे की हानि करें, हम धर्म के चक्कर में एक दूसरे को नाश करें, एक दूसरे को मारें। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम से प्रसन्न होता है। हम किसी का बुरा करके कभी खुश नहीं रह सकते हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को बुराई से फेर कर भलाई की ओर ले जाना चाहता है। यीशु मसीह भी यही सिखाना चाहता था कि अपने पिता परमेश्वर का, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है, जिसने ये मंदिर तुम्हें दिया है, जिसने ये जगह तुम्हें दी है, आप उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपासना कीजिए। एक दूसरे की बुराई मत कीजिए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, ऐसे बुरे काम मत कीजिए जिसके लिए परमेश्वर मना करता है। मूसा की व्यवस्था में और भी बहुत सी व्यवस्था, जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बातें करता था और लोगों ने यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, उसको तुच्छ जाना, और वो केवल इतना कहता था कि अपने परमेश्वर पिता से सच्ची आराधना कीजिए, अपनी आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना कीजिए, किसी से भेदभाव मत कीजिए, किसी के साथ ऊंचा नीचा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि उस समय पर बहुत से लोगों का मन फूल उठता था। वो लोगों के साथ अत्याचार करते थे और उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे, लोगों को दास बनाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं बातों का विरोध किया कि किसी के साथ बुराई मत कीजिए, भलाई कीजिए। ऐसा कोई भी व्यवस्था मत बनाइए जो परमेश्वर ने नहीं बनाई हो, जिसे मनुष्य ने बनाया हो,
और बहुत से लोग मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था पर ही ध्यान करते थे और भलाई करना और दूसरे की दया दिखाना छोड़ दिया था। इसीलिए यीशु मसीह के खिलाफ वो लोग हो गए। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि आप केवल अपने धर्म के काम कीजिए और किसी के साथ भलाई न दिखाइए, किसी पर दया न कीजिए और किसी का अच्छा मत करिए। यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी कि दूसरे का भला करो। उसने भी अंधों की आंखों को खोला, लोगों की सेवा की और वो यही सिखाना चाहता था कि परमेश्वर ऐसे कामों से प्रसन्न होता है। किंतु लोगों ने उसकी बातों को गलत अर्थ निकाला और उसको सूली पर चढ़ा दिया। फिर भी उसने आपके और मेरे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया ताकि आप और मैं उद्धार पाने वाले हो सकें। और इस जगह पर परमेश्वर के भवन के होने का मतलब ये है कि यहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख लोग अपने आप को दीन करें, अपने आप को, अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर के साथ अपने अच्छे संबंध को कायम करें। क्योंकि हम जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई है। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत इस सृष्टि को बनाया था ताकि लोग उसके साथ संगति करें, आराधना करें। और मेरी मानिए, परमेश्वर आपको यूं ही सब अच्छी वस्तुओं को दे देगा यदि आप उसके पीछे चलेंगे, यदि आप उसकी आराधना करेंगे। और आज बहुत से लोग यरूशलेम तो नहीं जा सकते, लेकिन हम यरूशलेम के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर पूरी हो और अब परमेश्वर का क्रोध कभी ना भड़के। और हम इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने परमेश्वर की ओर अपने आप को दीन नम्र करें, क्योंकि परमेश्वर सबका उद्धार करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर ही वो है जिसने सृष्टि की रचना की है, जो इस जगत का करता है और वो आपकी मेरी भलाई से प्रसन्न होता है। ज़रूर से आप अपने बाइबल अध्ययन को कीजिएगा ताकि आप इस जगह की बातों को समझ सकें। और जैसे जैसे हम अंत के दिन की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं संसार में बहुत से पाप आज हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो परमेश्वर को नापसंद है। और एक बार फिर से परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा और वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। और जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के किया जाएगा। आपके दिल में अगर प्यार नहीं है तो आपका न्याय भी बिना प्रेम के किया जाएगा। अपने आप को चेक करिए कि आप कहीं किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं करते हैं, क्योंकि मन की बुराई से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो इसी बात को हम सीखेंगे कि परमेश्वर जिन कामों से घृणा करता है उसी के द्वारा वो उस जगह का नाश करता है। और हम फिर से एक बार अमन और चैन की प्रार्थना करेंगे और इज़राइल की शांति की प्रार्थना करेंगे कि इस जगह पर परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहे, ताकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय प्यार से करने वाला हो सके। और जो लोग अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो ज़रूर से आपसे विनती है कि अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के और करीब आएं। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह केवल इतना ही चाहता है कि हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ अच्छा हो। और वो अपने पिता से हमें मिलाना चाहता है। और उसका पिता परमेश्वर है, जिसने इस जगत की उत्पत्ति की, इस जगत की सृष्टि की और अब अद्भुत रीति से आपके लिए और मेरे लिए न्याय को किया है। अंत के दिन में परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करके यरूशलेम में ले जाएगा और वहाँ पर अपने लोगों का न्याय करेगा। इसीलिए यरूशलेम की जानकारी प्राप्त होना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम के द्वारा हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। आप बाइबल पढ़ सकते हैं। और अंत के दिन में परमेश्वर अपने लोगों का न्याय यरूशलेम ले जाकर ही करेगा। लेकिन उससे पहले समय है कि हम अपने मनों को फिराएं, अपने हृदय को जांचें, हृदय को परखें कि कहीं उस पर कोई बुराई तो नहीं है। और यदि कोई ऐसी बातें जो वचन में लिखी है और हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर गलत तरीके से हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, गलत तरीके से हम किसी का रख लेते हैं, हम किसी के साथ छल कपट करते हैं, तो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। हम किसी की वस्तु को लालच करते हैं, तो परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। हम किसी का बुरा ना करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ भलाई दिखाएं, परमेश्वर के कार्य को करें। और यकीन मानिए, परमेश्वर आपको और मुझको तैयार है अपनाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और वो इसी जगह पे जब नया यरूशलेम उतरेगा तो हम उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसी जगह पर
अपने नए यरूशलेम को उतारेगा और ये परिसर परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। केवल वो लोग उसकी आराधना करेंगे जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोया है, अपने हृदय को परिवर्तन किया है, अच्छे कामों को किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के साथ छल नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, परमेश्वर के वचन का पालन किया है। ज़रूर से अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के सम्मुख खराई और सीधाई से चलने वाले हो सकें और हम किसी का बुरा ना करें। कितने भी दुख होकर हमारे सामने आ जाएं तो भी हम अपने परमेश्वर की सच्ची आराधना करें और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर ने अपने आप के सिंहासन को बनाया था। खुश था वो इस जगह को बनाने से। लेकिन आज बहुत से लोगों ने परमेश्वर के लिए अपने हृदय को कठोर कर दिया है। अपने हृदय को कठोर ना करें, उसके लिए अपने हृदय को खोलें। आप किसी भी देश में, किसी भी जगह में क्यों ना रहते हो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। जब हम उसकी आवाज़ को सुने, उसके वचनों को सुने, तो उससे लिपटे रहें। और कहीं से भी हम, कहाँ से भी हम ये परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाओ सारे जातियों को, सारी राज्यों में परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार किया जाए, परमेश्वर का प्रचार किया जाए और यीशु मसीह के द्वारा उन सब का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना से अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि वो सारे जगत के पापों को उठा ले जाए और सब लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ जाएं, परमेश्वर के सम्मुख खराई सीधाई से चलने वाले बने। जो भी आपने इस वीडियो में देखा, ये आज के दिन ये परिसर ऐसा दिखता है और इसी जगह पर परमेश्वर का भवन था जो कि बड़ा अद्भुत था। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर आती थी। पहला भवन जो परमेश्वर का बना वो इसी जगह पर बना। और किस गेट से हमने एंट्री ली, किस गेट से हम एग्ज़िट करेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखेगा। बहुत ही पवित्र जगह है। लोग आज भी इस जगह पर जाते हैं और बहुत सी परमेश्वर के कार्यों का आनंद उठाते हैं। हमारा विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत आशीषित रही होगी और परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाइबल की जानकारी को, यरूशलेम की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करें और परमेश्वर की बातों को समझने वाले हो सके, परमेश्वर के साथ खराई सीधाई से चलने वाले हो सकें। और इसी के विषय में यजेकिएल की पुस्तक में लिखा है, यजेकिएल की पुस्तक 47 भाग में है। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। और जब वह पुरुष हाथ मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। और फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात एक ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? और जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि एक नदी निकलकर बहती है और उस पे 12 प्रकार के फल लगने वाले फल हैं और उसके फल तो खाने के और उसके पत्ते जो है वो औषधि के काम आते हैं। और जब आप इस जगह को जो मैंने पढ़ा है इसको पढ़ेंगे तो इसके आगे बहुत सी चीज़ें लिखी है। उसके 12वें पद में लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। और प्रकाशित वाक्य में भी इस नदी का जिक्र है। तो हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि वो नदी
कहाँ से निकल कर बहेगी। इस भवन की डेवड़ी पर से निकल के वो नदी बह रही है और वो आपको और मुझे चंगाई देने के लिए तैयार है। जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा तो इसी भवन की डेवड़ी पर से नदी निकलेगी जो पूर्व की ओर बहेगी, और वो हमारी शांति की, हमारी खुशहाली की नदी होगी। जैसे हमने अदन के विषय में पढ़ा है, परमेश्वर हमको एक बार फिर से अदन की बारी में लेके जाएगा। वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पर कोई निराशा, कोई आंसू नहीं होंगे। क्या हम तैयार हैं उस जगह पे जाने के लिए? आइए अपने हृदय को तैयार करें ताकि परमेश्वर प्रवेश करें। आप सभी को जय मसीह की।